आपके शहर का खाली बेसमेंट, एक छुपा हुआ खजाना। क्या आपने कभी सोचा है आपके आसपास न जाने कितने बेसमेंट खाली पड़े हैं जिन्हें लोग कबाड़ रखने की जगह समझते हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि यही बेसमेंट आपकी कमाई का जरिया बन सकता है, बिना बड़ी फैक्ट्री, बिना महंगे शोरूम, बस एक छोटे फार्म में बदलकर। मशरूम फार्मिंग एक ऐसा बिजनेस जिसमें कम लागत, कम मेहनत और बढ़िया मुनाफा है। मशरूम की डिमांड हर जगह है, रेस्टोरेंट, होटल, यहां तक कि आम घरों में भी। आज के समय में जब महंगाई बढ़ रही है और नौकरी मिलना मुश्किल है, हर कोई साइड इनकम चाहता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक खाली बेसमेंट को मशरूम फार्म में बदलकर आप रोजाना अच्छी कमाई कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसे एक छोटा सा आइडिया आपकी जिंदगी बदल सकता है। आसान है। बहुत से लोग मशरूम की खेती करना चाहते हैं लेकिन डर जाते हैं। उन्हें लगता है इसमें बहुत पैसा और टेक्निकल नॉलेज चाहिए। असली चुनौती है सही माहौल बनाना। मशरूम को खास तापमान और नमी चाहिए जो खुले खेत या नॉर्मल कमरे में मुश्किल है। लोग सोचते हैं महंगे एसी, ह्यूमिडिफायर और बिजली का भारी बिल लगेगा। यही डर उन्हें रोक देता है क्योंकि शुरुआत में इतना खर्चा हर कोई नहीं उठा सकता। लेकिन असलियत यह है कि एक बेसमेंट जो पहले से ही ठंडा और नम रहता है, इन सारी समस्याओं का हल है। आपको बस सही जगह पहचाननी है। आसान है। बेसमेंट मशरूम की खेती के लिए परफेक्ट क्यों है? क्योंकि यह नेचुरल एसी की तरह काम करता है। बेसमेंट का तापमान साल भर लगभग एक जैसा रहता है। गर्मियों में ठंडा, सर्दियों में ज्यादा ठंडा नहीं। मशरूम को 1825 डिग्री सी तापमान और 80-90% नमी चाहिए जो बेसमेंट में आसानी से मिल जाती है। आपको महंगे एसी या ह्यूमिडिफायर की जरूरत नहीं, बिजली का बिल भी कम। बेसमेंट की बंद जगह में नमी बनी रहती है जिससे मशरूम तेजी से बढ़ता है। बस आपको इस नेचुरल सेटअप का फायदा उठाना है। आसान है। अब सवाल है, खाली बेसमेंट मिलेगा कहां? अपने शहर की पुरानी कॉलोनियों, मार्केट, इंडिपेंडेंट घरों या कोठियों में देखें। कई जगह बेसमेंट खाली मिल जाएंगे। प्रॉपर्टी डीलर्स से संपर्क करें या ऑनलाइन पोर्टल्स जैसे मैजिक ब्रिक्स पर सर्च करें। रेजिडेंशियल सेक्शन में भी देखें। कई बार घरों के बेसमेंट किराए पर मिल सकते हैं। शर्माएं नहीं, पूछने में कोई हर्ज नहीं है। आसपास के लोगों से भी जानकारी लें। थोड़ा प्रयास करें, आपको अपनी मशरूम फार्मिंग के लिए परफेक्ट बेसमेंट मिल जाएगा। आसान है। बेसमेंट मिल गया, अब उसे सस्ते में किराए पर लेने की बारी है। याद रखें, मालिक के लिए बेसमेंट बेकार पड़ी जगह है। आप उसे रेगुलर इनकम का ऑफर दे रहे हैं। मालिक को भरोसा दिलाएं कि आप जगह को साफ सुथरा रखेंगे और नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। खेती शब्द से बचें, कहें कि स्टोरेज या शांत काम के लिए चाहिए। 3-6 महीने का एडवांस किराया ऑफर करें, इससे किराया कम हो सकता है। मार्केट रेट पता करें और लंबी अवधि का एग्रीमेंट करें, इससे किराया और कम हो सकता है। हर बात लिखित में करें। रेंट एग्रीमेंट जरूर बनवाएं। आसान है। अब बेसमेंट मिल गया तो उसे मिनी मशरूम फार्म में बदलने का वक्त है। सबसे पहले बेसमेंट की अच्छी सफाई करें और दीवारों पर चूना लगवाएं। इससे फंगस और बैक्टीरिया मरते हैं। रैक या अलमारियां लगाएं, लोहे की या बांस रस्सी से बनी। मशरूम के तैयार स्पॉन बैग्स खरीदें। ये 70-100 रुपए में मिल जाते हैं। 10x15 फीट बेसमेंट में 100-150 बैग आराम से आ सकते हैं। पानी, स्प्रेयर, थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर और 1-2 LED बल्ब रखें। बैग्स में छोटे छेद करें, रैक पर रखें और दिन में 2-3 बार दीवारों, फर्श पर पानी छिड़कें। 15-20 दिन में मशरूम निकलने लगेंगे। देखना रोमांचक है। आसान है। कौन सा मशरूम उगाएं? शुरुआत के लिए सबसे बेस्ट है ऑनेस्टर मशरूम। ऑनेस्टर मशरूम उगाना बेहद आसान है। यह तापमान और नमी के उतार चढ़ाव को भी सह लेता है। बटन मशरूम के मुकाबले ऑनेस्टर मशरूम 20-30 DGC में भी बढ़ जाता है। हमारे मौसम के लिए परफेक्ट। इसकी फसल 20-25 दिन में तैयार हो जाती है और एक बैग से 2-3 बार फसल मिलती है। पैसा जल्दी रोटेट होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। इसकी डिमांड सब्जी मंडी, रेस्टोरेंट, होटल,
सुपरमार्केट, हर जगह है। पहली बार के लिए ऑनेस्टर मशरूम से ही शुरुआत करें, आसान है। अब असली सवाल, कमाई कैसे होगी? मान लीजिए आपने 100 बैग लगाए, एक बैग 80 रुपए का, कुल खर्चा 8,000 रुपए, रैक वगैरह मिलाकर कुल निवेश 15,000 रुपए। एक बैग से 2 किलो मशरूम, 100 बैग से 200 किलो। 45-50 दिन में रोजाना 4 से 5 किलो मशरूम मिलेगा। थोक में 100 रुपए किलो भी माने तो 200 किलो से 20,000 रुपए कमाई। पहले ही लॉट में 5,000 रुपए मुनाफा, अगली बार से मुनाफा और बढ़ेगा। 200-300 बैग लगाएं तो रोजाना 1,500 रुपए तक कमाई संभव है। आसान है। सफलता के लिए कुछ गलतियों से बचना जरूरी है। सबसे पहली गलती, साफ सफाई न रखना। फार्म में गंदगी से फसल खराब हो सकती है। दूसरी गलती, बैग पर सीधा पानी डालना, सिर्फ दीवारों फर्श पर स्प्रे करें। तीसरी गलती, वेंटिलेशन ना होना, दिन में 5-10 मिनट ताजी हवा आने दें। चौथी गलती, एकदम से बहुत ज्यादा बैग लगाना। शुरुआत छोटी करें, प्रोसेस समझें, धीरे धीरे काम बढ़ाएं, पहले बेचना सीखें। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो नुकसान से बचेंगे। मेहनत और समझदारी से आप मशरूम फार्मिंग में जरूर सफल होंगे।